सलाम, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने पीएलजी के एक नए एपिसोड के साथ। पीएलजी 64 टू बी प्रिसाइज। पिछले 64 हफ्तों से लगातार प्रोग्राम हो रहे हैं पीएलजी के, और आज का ये प्रोग्राम, जैसा कि आप सभी को मालूम है, ओपन पोएट्री है, जिसमें दुनिया भर के जाने माने पोएट्स हमारे साथ जुड़े हैं दुनिया के कोने कोने से। और आज के इस प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि इस प्रोग्राम की शुरुआत आज हमने एक नए सिग्नेचर ट्यून के साथ की है, और इस ट्यून को बनाया है ध्रुव राठौड़ जी ने, जो कि बहुत ही फेमस म्यूजिशियन हैं और बॉलीवुड से भी उनका रिश्ता रहा है। इस ट्यून को बनवाने में हमारी मदद की है डॉक्टर रीता पॉल ने, तो हम उन दोनों के बहुत ही आभारी हैं। एक अनाउंसमेंट मैं करता चलूं कि पीएलजी का जो प्रोग्राम आज हो रहा है, ये प्रोग्राम फेसबुक पे लाइव हो रहा है। इसकी रिकॉर्डिंग फेसबुक पे अवेलेबल होगी और साथ साथ पीएलजी के वेबसाइट पे भी अपलोड की जाएगी। आज जो भी कवि यहाँ पे कविताएं पढ़ेंगे, वो पीएलजी को इसमें पार्टिसिपेट करने के साथ इस बात की इजाज़त देते हैं कि ये वीडियो पीएलजी फेसबुक पर अपलोड कर सकती है और साथ साथ पीएलजी के वेबसाइट पे भी अपलोड कर सकती है। आप सबों का धन्यवाद। मैं आपको आज के एंकर ऑफ द डे के पास लिए चलता हूं। हमारी एंकर ऑफ द डे हैं जर्मनी से जुड़ी हमारे साथ श्रीमती समता मल्होत्रा जी, जो कि एक बहुत अच्छी पोएट हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं, तो बहुत अच्छी एंकरिंग भी करती हैं। आप उनकी हुनर आज सुनेंगे। हम अभी थोड़ी देर में मैं आपको सीधे सीधे लिए चलता हूं समता मल्होत्रा जी के पास। समता जी, आप हमें सुन रही हैं? जी, धन्यवाद तुफैल सर। मैं आपको सुन रही हूँ। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, हम सुन रहे हैं। स्टेज आपका है, मंच का संचालन की जिम्मेदारी आज आपकी है, तो आप आज हमें इस खूबसूरत शाम के साथ के सफर में हमें आगे ले चलिए। आप सभी पोएट से गुजारिश है कि अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं जरूरत के हिसाब। वेरी नाइस। जी, ऐसी अगर हमारी ऐसी जनरेशन ऐसे ही आगे बढ़ती रहे तो हमें जरूर नाज होगा, और हमें नाज है। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। सम्मान पर सम्मान मिलते रहे, अपनी बात ये कहते रहे, मिर्जा जी आए अपने शब्दों को सुनाएं, हम तो बैठे हैं कब आप दिल में उतर जाएं। अरशद मिर्जा जी, आपका स्वागत है। स्वागत है। बहुत बहुत मैम, शुक्रिया, धन्यवाद सभी का। स्वागत है अरशद जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सबसे पहले तो मैं टाइम, जैसे तुफैल सर ने बताया है, टाइम बहुत कम है, 5 मिनट का टाइम है, तो बिना किसी उजरत के मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। आपके हवाले कुछ अशार पेश कर रहा हूँ, आप समाज फरमाएं। स्वागत है। इरशाद। इरशाद। जी जी नहीं। साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी, मैं शुरू करता हूँ। इरशाद फरमाएं। न मैं कोई बड़ा अरमान रखता हूँ, न ही कोई बड़ी पहचान रखता हूँ, अदना सा मैं एक शायर हूँ अरशद, पहले मैं पीएलजी मंच को दिल से सलाम करता हूँ। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। बहुत बढ़िया, खूबसूरत अशार। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कुछ चंद अशार पेश कर रहा हूँ, उसके बाद में एक छोटी सी मैंने गजल लिखी थी, वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। खुदी को करो बुलंद इतना, होने वाले भी अफसोस करें, खुदी को करो बुलंद इतना,
खोने वाले भी अफसोस करें, जिसको मिलो खुशनसीबी समझे, छोड़ने वाले बस अफसोस करें। क्या बात है, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और समाज फरमाएं, जिसको आदत हो गई हो लोगों को मिटाने की, जिसको आदत हो गई हो लोगों को मिटाने की, भला वो कैसे किसी गरीब की भूख मिटा पाएगा। रहनुमा चुनकर अब पछतावा तुम्हें किस बात का, जिसको उठाया था तुमने गिराने भी कोई और नहीं आएगा। वाह। और जैसे कि अभी कलम की और उसकी बात हो रही थी, तो उसके ऊपर भी मैंने कुछ लिखा था पहले। तो खा लो। जी मैं पढ़ रहा हूँ, आप समाज फरमाए। नहीं धोए थे। देखिए अभी जैसे कि कोरोना चल रहा है, तो सभी लोग इंडिया में हमारे बहुत बुरा हाल था अभी 2-3 महीने पहले। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले की दुआ है, सब कुछ ठीक हो गया है। तो उसके लिए मैंने एक शेर लिखा था, तो जैसे रब से दुआ करते हैं सभी लोग, उसके ऊपर ही मैंने लिखा था। तो मैं उसको पढ़ने की दोबारा कोशिश कर रहा हूँ। पहले भी मैंने पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है और उससे शायद मेरा रब खुश हो जाए। वबा के इस दौर में आज इंसान ही नहीं वैज्ञानिक भी नाउम्मीद बैठे हैं। वबा के इस दौर में आज इंसान ही नहीं वैज्ञानिक भी नाउम्मीद बैठे हैं। मेरे खुदा करम फरमा, खुदाई को भूलने वाले भी आज तुझसे उम्मीद लिए बैठे हैं। अभी एक जैसे कि सकारात्मक सोच सबको रखनी चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग ही मैंने कुछ लिखा था। तो हम लोगों को कैसे मिलजुल कर चलना है आगे के लिए, तो सब कुछ नकारात्मक सोच को साइड करके सकारात्मक सोच के लिए मैंने कुछ लिखा था, पेश कर रहा हूँ मैं। कदम से कदम फिर से मिलाना है, चलो इंसान को फिर इंसान बनाना है। कदम को, मेरी आवाज आ रही है सभी को? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है इरशाद। जी मैं सोचा, मैंने कहा शायद नहीं आ रही है इसलिए। नहीं बिल्कुल। कदम से कदम फिर से सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कदम से कदम फिर से मिलाना है, चलो इंसान को फिर इंसान बनाना है। आग नफरत के लिए जो दिलों में बैठे हैं, दिलों की इस आग को प्यार से बुझाना है। दिलों की इस आग को प्यार से बुझाना है। जुल्मी तो दोनों ही तरफ से वार करते हैं, जहां दिखे मतलब उन्हें वहीं वो मजहब बदलते हैं। जहां दिखे मतलब उन्हें वहीं वो मजहब बदलते हैं। झूठी बातों में न इनकी अब तुम्हें आना है, झूठी बातों में न इनकी अब तुम्हें आना है। एक दिन हिसाब देने ऊपर सभी को जाना है। नफरत के जो सौदागर हमारे दिलों पर राज करते हैं, चलो मिलकर सब इन जालिमों को बेनकाब करते हैं। एक छोटी सी मैंने एक गजल, एक रचना लिखी थी। ऐसे तो लिखा हुआ था बहुत कुछ है, लेकिन टाइम को देखते हुए अभी है जैसे ऊपर की कमाई। इसका मकसद है ऊपर की कमाई के ऊपर मैंने कुछ लिखा था। अभी आपने सुना भी होगा, हमारे इंडिया में अभी एक राशन को लेके बहुत बवाल मचा हुआ था दिल्ली में, और केजरीवाल साहब ने कुछ प्लानिंग की थी, वो कैंसिल हुई। क्या हुआ उसके लिए मैंने थोड़ा सा पहले लिखा था, तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ। ऊपर की कमाई। आखिर कहाँ जाए ये गरीब मजदूर किसान, आखिर कहाँ जाए ये गरीब मजदूर किसान। कुछ तो करो मेरे अल्लाह मेरे भगवान। ये देखो सरकारी बाबूजी की ऊपर की दुकान, पैसे वालों का यहाँ हो जाता है बस ऊपर से ही काम। पैसे वालों का यहाँ हो जाता है बस ऊपर से ही काम। लाइन में लगते हैं यहाँ गरीब मजदूर और किसान, बिना लाइन में लगे बस पैसों से हो जाता है यहाँ सब काम। भूख प्यास में तड़पते हैं बस बाहर खड़े मजदूर किसान, पैसे वाले अंदर एसी में बैठकर खाते हैं डिस्टर्बेंस हो रही है, अगर माफी चाहूंगा अगर सब लोग अपना माइक म्यूट कर लें। भूख प्यास में तड़पते हैं बस बाहर खड़े मजदूर किसान, पैसे वाले अंदर एसी में बैठकर कराते हैं अपना काम। आखिर कहाँ जाए ये मजदूर किसान, कुछ तो करो मेरे अल्लाह मेरे भगवान। सरपंच से शिकायत जब करने जाते हैं मजदूर किसान, सरपंच से शिकायत करने जब जाते हैं मजदूर किसान,
सरपंच भी बोल उठता है, पहले करो कुछ दक्षिणा दान, पहले करो कुछ अच्छी बात। दक्षिणा दान। बहुत सच्ची कविता। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। राशन सामान भी जब लेने जाते हैं मजदूर किसान, सरपंच भी बोल उठता है, पहले करो कुछ दक्षिणा दान। राशन सामान भी जब लेने जाते हैं मजदूर किसान, डीलर भी बेच देता है ऊपर से सारा गल्ला सामान। डीलर भी बेच देता है ऊपर से सारा गल्ला सामान। आखिर कहाँ जाए ये मजदूर किसान, आखिर कहाँ जाए ये गरीब मजदूर किसान, कुछ तो करो मेरे अल्लाह मेरे भगवान। पुलिस के पास जब फरियाद लेकर जाएं, पुलिस के पास जब फरियाद लेकर जाएं, बंद कर रात भर जेल में उल्टा पुलिस चार्ज लगाए। बंद कर रात भर जेल में उल्टा पुलिस चार्ज लगाए। फिर घर बार बेच गरीब परिवार चार्ज भरकर अपनों की जान बचाए। फिर घर बार बेच गरीब परिवार चार्ज भरकर अपनों की जान बचाए। ताकतवर को पुलिस पैसों के लालच से थाने में बैठा कर चाय पिलाएं। ताकतवर को पुलिस पैसे के लालच से थाने में बैठा कर चाय पिलाएं। आखिर कब तक ये मजदूर किसान ही पिसता जाए, किसके पास हम अपनी अब फरियाद लेकर जाएं। आखिर कहाँ जाएं ये गरीब मजदूर किसान, कुछ तो करो मेरे अल्लाह मेरे भगवान। सरकारी बाबू तो रिश्वत से अपने घर में खुशियां मनाएं। सरकारी बाबू तो रिश्वत से अपने घर में खुशियां मनाएं। गरीब मजदूरों का खून पसीना भी बाबू हजम कर जाएं। नेताजी भी कहाँ पीछे हैं, नेताजी भी कहाँ पीछे हैं। राशन कार्ड बनाने तक के पैसे पाएं, बच्चों के खाने तक का राशन भी डीलर ब्लैक में बेच खाए। आखिर कहाँ जाए ये मजदूर किसान, कुछ तो करो मेरे अल्लाह मेरे भगवान। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। कितनी खूबसूरत हो तुम, लफ्जों में कैसे बताऊं तुम्हें। कितना प्यार करते हैं हम, कैसे समझाऊं तुम्हें। कितनी खूबसूरत हो तुम, लफ्जों में कैसे बताऊं तुम्हें। कितना प्यार करते हैं हम, कैसे समझाऊं तुम्हें। शर्मीली आँखों से मुस्कुरा कर वो नजरें मिलाना तुम्हारा। आतिल अदाओं से दिल को यूं घायल कर जाना तुम्हारा। कितनी खूबसूरत हो तुम, लफ्जों में कैसे बताऊं तुम्हें। कितना प्यार करते हैं, कैसे समझाऊं तुम्हें। प्यार करके इजहार किए बिना वो मुस्कुराना तुम्हारा। सामने बैठ कर यूं गले लगा कर प्यार जताना तुम्हारा। फूल से होठों से खिलखिला कर मुस्कुरा देना तुम्हारा। वो आँखों ही आँखों से प्यार करने का अंदाज निराला तुम्हारा। कितनी खूबसूरत हो तुम, लफ्जों में कैसे बताऊं तुम्हें। कितना प्यार करते हैं हम, कैसे समझाऊं तुम्हें।
दिल तो ले ही लिया तुमने, घायल कर अपनी नाकामों से। जान भी अब तुम्हारी है, चाहे पूछ लो इन सदाओं से। कितने खूबसूरत हो तुम, कैसे बताऊं तुम्हें, कितना प्यार करते हैं हम, कैसे समझाऊं तुम्हें। चाहता हूँ मैं तुम्हें इतना, कोई चाह नहीं पाएगा। प्यार करता हूँ तुम्हें इतना, कोई कर नहीं पाएगा। तुम मेरी जिंदगी बन गई हो, ये याद रखना। तुम मेरी बंदगी हो, ये भी याद रखना। तुम्हें पाया है मैंने बड़ी मन्नतों के बाद, तुम्हें जी भर के प्यार करूं, इबादत की तरह हर इबादत के बाद। मुझे बाहों में भरकर अब तो इज़हार इश्क तुम भी कर दो, मेरे मन्नते इश्क को कबूल करके मेरी जिंदगी भी पूरी कर दो।